मेरा तो बिजनेस था डायमंड का। मैं बॉम्बे था, तब गुरुदेव को मिलने आता था, दर्शन के लिए आता था। बाद में गुरुदेव बोले कि गौशाला को बढ़ाना है हमको। तब गुरुदेव आते थे जाते थे दिल्ली, वो WCF था हमारा तब। तो बोले जाके कुछ गाय को लेके आ सकते तुम। जाके मैं तय करके आया, फिर बोले रुक जाओ, अभी पूरा मेरा विजन है वो WCF है। तो मैं रुक गया। फिर वापस गुरुजी आए तो WCF को शायद 10-12 दिन बाकी थे। तब आके बोले कि तू जा और गाय लेके आ वापस। तो ये फिर जाना तो बोले हैं तो गए हम, और मिल भी गया। करीब 147 गाय लेके आए अच्छे से। तब से शुरू हुआ जर्नी। बाद में गुरुदेव सुबह आते थे तो बोलते गाय को कैसे पता चलता है कि खुश है नहीं खुश है, ये सारा वो ही बताते थे। तो हम बोले कि उनकी आंख में आंसू नहीं होना है गुरुजी, और मुक्त खुराक में खुल रहे के घूम रही है, और बच्चे दूध पी के कूद रहे, वो सब देखने से पता चल जाता है। तो एक गाय को खाली आंख में आंसू थे। बोले ये गाय को कैसे आंसू है? तब हमने बताया गुरुदेव ये गाय प्रेग्नेंट है 8 से 8.5 महीने की, तो बच्चा पेट में रहने से दर्द भी होता है, और कभी बच्चा घूमता है तो उनकी लात बात लग जाती है। तो बोले ठीक है। तो ये प्रसंग था। फिर एक बार गुरुदेव दशहरा के दिन आए, तब वो दशहरे के दिन आके वो गाड़ी में बैठे थे, मौन खुला ही था उनका नवरात्रि के ऊपर। तो आके बोले सीधा चंदू इधर आओ। मैं गया तो गाड़ी में बैठे बोले एक श्लोक सुना दिया। फिर श्लोक का तो मेरे को पता नहीं, गुरुजी बोले पता चला? मैं बोला नहीं। तो गुरुदेव बोलते ये श्लोक का मतलब था कि कोई ज्ञान लेने के लिए गुरुदेव के पास जाते हैं। तब गुरुजी पुराने ज़माने में जो गुरु थे वो ऐसा बोलते थे कि तुम 1000 गाय करके आओ, तब तुमको नॉलेज दूंगा। तो मेरे को पूछते कितना गाय हुआ? मैं बोला 440 गाय है गुरुदेव। तो गुरुजी बोले अभी हमको 1000 करना है। तब हमने बताया कि गुरुजी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बोले बाजू वाली लैंड में नया गौशाला का निर्माण करेंगे। तब जाके ये गौशाला अभी जो है उसका निर्माण, और ज़मीन पसंद गुरुजी ने ही किया था। उसका मुहूर्त खातमुहूर्त बोलते वही भी गुरुजी के हाथ से हुआ, और अच्छे से ये शुरू किया। तो 1000 की व्यवस्था की थी, और 1000 की व्यवस्था करते करते 1000 का रहने का हो गया। तब अब तो 1700 करीब आ गए हैं हम, 1700 के प्लस हो गए। तो अभी दूसरा भी नीचे निर्माण किया। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत आसान नहीं होता, और एक मॉड्यूल के रूप में बनाया था कि जैसे मेंटेनेंस फ्री हो, और गाय को कैसे सहूलत हो, अच्छा खाने के लिए भी, पानी के लिए भी, सब। तो सब जगह तो ये सुंदर मॉडल भी बना है, और लोग देखने आते हैं, और काफ़ी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वाले भी इधर देख के मॉड्यूल बनाते हैं। ये पूरा गुरुदेव के साथ का कन्वर्जेशन है। गुरुदेव ने काफ़ी बार हमारा जो प्रश्न होता है मन में, आज गाय के विषय में आते हैं, तो हम जैसे सत्संग में जाके बैठ जाते हैं ना, उसी दिन गुरुजी वो बात करके हमारा जो तो दिमाग चलता है उसी का जवाब मिल जाता था। वो बहुत हमको आसानी से, काफ़ी बार, एक बार नहीं, हम उसको बता नहीं सकते। अंग्रेज जब भारत में आए तब 20 करोड़ लोग थे, 120 करोड़ गाय थी। तो जब अंग्रेज गए तब 33 करोड़ लोग थे और 34 करोड़ गौ माता थी। अभी देखे तो 5 से 10 करोड़ भी गाय माता नहीं है, और हम 140-50 पे पहुँचे। तो ये इनबैलेंस हुआ। ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, तो यही हमने पढ़ा है और सुना है कि भाई जो भारतीय वंश की गाय है वो पंच महाभूत को बैलेंस करती है। पंच महाभूत को बैलेंस करने के लिए गौ माता का अवतरण हुआ है। तो ये गौ माता हम क्यों बोलते हैं? गौ विश्वस्य मातरम बोल रहे कि गाय विश्व की माता है। तो लिखते और बोलते संत काफ़ी बोले हैं कि भाई एक ही गाय बचे, पूरा सृष्टि विनाश हो जाए, और एक ही गाय बचे तो पूरा सृष्टि का सर्जन करने की शक्ति उनमें है। तो हमारे जो पंच महाभूत से पूरी सृष्टि की रचना है, पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, और सारी प्रकृति पंच महाभूत से रिलेटेड है। तो गाय माता का पंचगव्य मिलता है, तो वो एक एक गव्य एक एक एलिमेंट को क्योर करता है और पंच महाभूत को बैलेंस करता है।
तो ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो अभी आपने देखा होगा कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रहा है। उसका भी करीब 7-8 साल पहले एक रिसर्च हुआ था, विश्व के पूरे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया 83,999 जो जीव है वो सृष्टि का दोहन करते हैं, पंच महाभूत का दोहन करते हैं। दोहन मतलब उसका शोषण करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को अगर रोक सकता है कोई, एक ही जीव जो है पृथ्वी पर, जो भारतीय वंश की इंडिजिनस गाय है, वो शोषण नहीं करती, वो जितना लेती है उससे 1000 गुना देती है। तो 5 महाभूत को मैं कैसे आपको समझाऊँ कि भाई एक तो देखो धरती माता को हमको फर्टाइल करना है और सॉइल को अच्छा करना है, तो उसके लिए हमको गोबर गौमूत्र दोनों चाहिए। अगर हमको हवा शुद्ध चाहिए तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स ये वो सब चाहिए। और दूसरा कि जब वाटर मैनेजमेंट का बात आता है तो गोबर गौमूत्र जीवामृत घन जीवामृत से जो हम जमीन के अंदर डालते हैं तो अर्थवर्म अपने आप आ जाते हैं। इतने अर्थवर्म आते हैं जहाँ गाय आधारित खेती है कि एक अर्थवर्म बोलते हैं कि पूरी जमीन के अंदर 20-25 फुट तक जाता है, पत्थर नहीं है था, दिन में 20 से 25 बार ऊपर नीचे करता है, जो हॉल गिरते हैं। और जहाँ गाय आधारित जहाँ खेती होती है वो अगर लैंड में अतिवृष्टि मानी 2 घंटे में 5-6 इंच बारिश हो जाए तो पानी बाहर नहीं जाता, वो अपने आप रिसोर्स हो जाता है ज़मीन के अंदर, और ज़मीन इतना मुलायम हो जाता है कि उसके अंदर आप चलते हैं तो पता चलता है कि ये गाय आधारित खेती का लैंड है इतना, और जो पैदावार है और भी बढ़ती है। तो जो हमारा सबका विज़न है कि भाई किसान कैसे सद्धर हो, किसान कैसे दुगनी आय करे, या किसान को कैसे हेल्प हो, तो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड ये सब बंद करके गाय आधारित खेती पे जो गए हैं और जा रहे हैं उसको पता है कि क्या फ़ायदा है। तो ये हर 5 एलिमेंट को पूरा से ये कवर करते हैं। फायर एलिमेंट को क्या करते हैं कि घी होम में डालो, तो शास्त्रों में लिखा है कि होम करने यज्ञ करने से बारिश टाइम पे होती है। अगर बारिश खींच जाती है तो फिर हवन करते थे, पहले होम करते थे, उससे ओजोन वायु बनता है, उससे बारिश का आवरण होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो अग्नि का भी हो गया, वायु का भी हो गया। पानी को शुद्ध कैसे करते? पानी शुद्ध कहाँ है? तो पानी शुद्ध बोलते हैं दूध के अंदर है। दूध का अगर आप पानी निकालते हैं तो दूध के अंदर 82% से 88% पानी होता है, शुद्ध जल बोलते हैं, क्योंकि गाय के शरीर से आया हुआ है। तो दूध जो है उसको भी हमने शास्त्रों में गाय का दूध अमृत तुल्य बोले हैं। अमृत तुल्य मानी आपको आवर्दा आयुष बढ़ाने वाला। आयुर्वेद में भी बोलते हैं कि गाय का दूध सुपाच्य सुभोजन होता है, जिसमें विटामिन 17 प्रकार के विटामिन से ओमेगा 3 ओमेगा 2 ये सब विटामिन ए बी ई और 2 प्रकार की शर्करा भी है, और काफ़ी कैल्शियम का प्रोटीन का पार्ट है, 15 प्रकार के प्रोटीन अंदर है। तो ये सारा दूध के अंदर गुण है। तो वो दूध पीने से हमारी हेल्थ, बुद्धिमत्ता, शक्ति, बल, बुद्धि सब बढ़ते हैं। तो इसीलिए उसको संपूर्ण आहार बोला है। 3.5 से 4.5-5 फैट का ही दूध होता है जो हम मनुष्य के लिए सुपाच्य भोजन होता है। तो गौ माता बोलते हैं, उनका भी एक परिचय दे देते हैं। गौ माता क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि जब बच्चे को जन्म देके अगर माँ का कम नसीबी से मृत्यु हो जाता है तो गाय का दूध पी के बड़ा हो सकता है, क्योंकि गाय का दूध और माँ का दूध को लेवल गिना गया है। इसका जो pH वैल्यू होता है वो सेम है, माँ का भी और गाय का दूध का। मनुष्य जीवन में जो रोग आते हैं, सब रोग अभी समर सीमा पे है, क्योंकि हमारा भोजन खान पीन हमारी संस्कृति के आधार पे नहीं रहा, कहीं अलग विदेशी पवन में हम फंस गए हैं। तो जैसे हमारे में भी काफ़ी रोग आ गए, वैसे भी गौ माता के अंदर भी रोग आना शुरू हो गए। तो जैसे जैविक चारागाह बनाना, गौचर फिर से डेवलप करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तभी गाय बचेगी और तभी गाय का संवर्धन होगा। जो ये गौशाला है वो टोटल 19 एकड़ लैंड है, उसमें चारागाह दूसरी जगह 35 एकड़ में, सब जगह अलग अलग प्रकार के हम ऑर्गेनिक पद्धति से चारे का उत्पादन करते हैं। मोरिंगा से लेके सब अलग अलग औषधियों भी डालते हैं। तो इसी से गौ माता को हेल्थ बेनिफिट होता है, उससे हमारा
होता है। भारत देश में ऐसा माना जाता है कि भाई हरी क्रांति मतलब केमिकल फर्टिलाइजर लाने से प्रोडक्ट बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले का जो उत्पादन था वो बहुत ही अच्छा उत्पादन था और रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन था। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर आने से, हाँ बीच में कुछ चूक गए और नहीं हुआ वो अलग बात है। अभी देखो जितना फर्टिलाइजर केमिकल यूज़ करते हैं उससे हमारी ज़मीन ज़्यादा बंजर हो रही है। इसीलिए किसान आज परेशान है और जो नहीं करना है वो भी करते। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सबको पता है किसान की हालत क्या है। आज रोज़ एक दिन में 2500 किसान खेती छोड़ रहे हैं। उनकी वजह गाय नहीं है ऐसा मानते हैं, पर उसकी दूसरी वजह है कि ये जो पेस्टिसाइड केमिकल का जो पूरा माहौल बना है उसी की वजह से हर किसान चाहता है कि किसानी छोड़ दे हम। तो ये गाय आने से वापस वही रूप रंग में हम आ सकते हैं और प्राणवान और सब हाइब्रिड और जीएम फूड न यूज़ करके देसी बीजों का संवर्धन करके गाय आधारित खेती करने से अभी पूरा अवेयरनेस बन रहा है। तो गुरुजी तो करीब 15 साल से 20 साल से गौशाला खोला है, तो 15 साल से तो कंटिन्यू बोल ही रहे कि इसी में हमको करना है। इसीलिए हमारे यहाँ श्री श्री एग्रीकल्चर भी है, फार्माकल्चर भी है, सब ट्रेनिंग भी होता है। तो गाय आधारित कैसे खेती करना वो भी यहाँ सिखाया जाता है और गाय का पालन कैसे करना वो भी सीखना है तो भी सिखाया जाता है।